27वीं आईनी तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत का क़याम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस तैनात। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस आईनी अदालत लगाने की एडवाइस सदर मुमलिकत को भेजी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने समरी पर दस्तखत कर दिए। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की हल्फ बर्दारी की तकरीब सुबह 10 बजे ऐवान सदर में होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 26वीं आईनी तरमीम के तहत बनने वाले आईनी बेंच के सरबराह थे। 27वीं आईनी तरमीम के तहत सीनियर जस्टिस होने की बिना पर जस्टिस याहिया अफरीदी ही चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्ला मुस्ताफी दोनों ने इस्तीफे सदर मुमलिकत को भेज दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल मतन में लिखा कि 27वीं आईनी तरमीम आईन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़र्ब लगाई गई। आईनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमत के मातहत कर दिया। जिस आइन के तहत तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था वो बाकी नहीं रहा। इंसाफ आम आदमी से दूर, कमज़ोर, ताकतवर के सामने बेबस। इस नाजुक मोड़ पर 2 ही रास्ते थे, या तो ऐसे निज़ाम का हिस्सा बनकर रहूं या फिर इसके खिलाफ खड़े होकर ओहदे से दस्तबरदार हो जाऊं। ओहदे से वाबस्ता रहने का आईनी दरअंदाजी पर खामोश रजामंदी होती जो कबूल नहीं। जस्टिस मंसूर ने अपने इस्तीफे के आखिर पर अहमद फराज के अशार भी लिखे। सताईसवीं आईनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े कर दिया। तारीख में खामोशी और मुफाहमत गद्दारी की अलामत रही है। वो आइन जिसके दिफा का हल्फ उठाया था अब नहीं रहा। वही हल्फ मुझे इस्तीफा देने पर मजबूर कर रहा है। जस्टिस अतहर मिनल्ला के इस्तीफे का मतन मजीद लिखा कि मैंने खुद को कायल करने की बहुत कोशिश की कि शायद ऐसा नहीं, मगर मैं इससे बड़ा हमला किसी और पर नहीं देख सकता, क्योंकि अब जो नई बुनियादें रखी जा रही हैं वो सिर्फ इस आइन की कब्र पर इस्तेवार की जा रही हैं। जो बाकी रह गया है वो महज एक साया है। उधर सरबरा लॉ एंड जस्टिस कमीशन मखदूम अली खान भी 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी के तनाजुर में मुस्ताफी हो गए। आर्मी चीफ की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती के बाद मुद्दत मुलाजमत दोबारा से शुरू होगी। कौमी असम्बली ने 27वीं आईनी तरमीम के तहत मुतल्लिका कवानीन में तरामीम मंजूर कर दी। पाकिस्तान आर्मी एक्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट और पाकिस्तान नेवी एक्ट में तरामीम मंजूर। तीनों बिल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने पेश किए। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। CDF की तैनाती वज़ीर आज़म करेंगे। ओहदे की मुद्दत तैनाती के बाद 5 साल तक होगी। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ की कौमी असम्बली में वजाहत। मज़ीद कहा ये तरामीम नई नहीं, 27वीं आईनी तरमीम के तहत की गई हैं। फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। कौमी असम्बली में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुताल्लिक़ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी बिल 2025 भी कसरत राय से मंजूर। मुस्ताफी जजिस का सियासी और ज़ाती एजेंडा था। अपने इस्तीफे में एक चीज़ भी नहीं बता सके कि 27वीं आईनी तरमीम किस तरह आइन पर हमला है। आइन में तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है और रहेगा। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया। विफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा जजिस ने उधम मचाया हुआ था। आइन से बाहर फैसले किए जा रहे थे। सिस्टम को चलाने और आगे बढ़ने के लिए जो ज़रूरी था वो किया गया। 27वीं आईनी तरमीम के बाद तवक्को थी इस्तीफे आएंगे। बाज़ औक़ात हीरो बनने के लिए भी ऐसे काम किए जाते हैं। आईनी अदालत बनने से अदलिया की ताकत कम कैसे हो गई? सुप्रीम कोर्ट से ही जजिस ने आईनी अदालत में जाना है। तहरीक इंसाफ अदलिया की आज़ादी वापस लाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं कि जमहूरियत चले। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है कि 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम में बहुत फ़र्क है। हमने भरपूर एहतजाज किया और आगे भी करेंगे। अगर तरमीम करनी भी है तो इदारों की आज़ादी और लोगों की मर्जी से हो। असद कैसर बोले 2 जजेस ने यह कहकर इस्तीफे दिए कि शायद हम अब काम ना कर सकें। पूरी कौम को इन जजेस के साथ खड़े होना चाहिए। आज अपोजिशन अलायंस के इजलास में अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। हमारा अलायंस अवाम को मायूस नहीं करेगा।
सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम के बिल पर दस्तखत कर दिए। बिल आइन का हिस्सा बन गया। तरमीम दोनों ऐवानों से मंजूर हो चुकी है। बिल में शामिल नई तरामीम आज सेनेट से भी 2/3 अक्सरियत से मंजूर कराई गई। तरमीम के हक में 64 और मुखालिफत में 4 वोट पड़े। PTI अरकान का सेनेट में एहतजाज, कॉपियां फाड़ दी। चेयरमैन डाइस के सामने धरना, नारेबाजी, वोटिंग के अमल का बाइकआउट किया। सेनेटर सैफुल आबड़ो और अहमद खान ने आईनी तरमीम के हक में वोट दिया। JUI ने तरमीम के खिलाफ वोट दिए। वफाकी हुकूमत मल्टी डोमेन एरियाज में आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियों और फ़राइज़ को महदूद नहीं कर सकेगी। आर्मी एक्ट तरमीम बिल के अहम निकात सामने आ गए। वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड का तकर्रुर करेंगे, जिसे मजीद 3 साल के लिए दोबारा तयनात भी किया जा सकेगा। कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड की तकर्रुरी, दोबारा तकर्रुरी या तौसीक को किसी भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। आर्मी एक्ट में रिटायरमेंट की उम्र, सर्विस की मियाद और उनको हटाना कमांडर नेशनल स्ट्रैटेजिक कमांड पर लागू नहीं होगा। मुकामी हुकूमतों से मुतल्लिक़ MQM की तजावीज़ की हिमायत की। इस हवाले से बिलावल भुट्टो से बात करूँगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम और इन तरामीम के तहत क़वानीन की मंजूरी पर वज़रा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बरतानवी हाई कमीशन में शाह चार्ल्स की सालगिरह की तकरीब में शिरकत, मुबारकबाद पेश की। शाह चार्ल्स स्वाइम और मलका बरतानिया को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने फुल कोर्ट इजलास बुला लिया। फुल कोर्ट इजलास आज जुम्मे की नमाज से कबल होगा। ज़राए के मुताबिक फुल कोर्ट इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर बात होगी। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस ने फुल कोर्ट इजलास के लिए खत लिखा था। खत लिखने वालों में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतहर मिनल्लाह भी शामिल थे। सेनेटर फैसल वावड़ा बानी PTI की रिहाई के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को बानी PTI की रिहाई के लिए मशवरा भी दे दिया। कहते हैं सुहेल आफरीदी वज़ीर आज़म और सदर से मिलकर बानी PTI के लिए राह हमवार करें। सुहेल आफरीदी ने जिरगा वाला अच्छा काम किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एतमाद में लेना चाहिए। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिली। मीडिया से गुफ्तगू में सुहेल आफरीदी बोले, ये लोग जैसा चाहते हैं, अगर हम ऐसा करें तो मुल्क का नुकसान होगा। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं और मुल्क नहीं होता। इसके लिए रियायत इंसान और कौम दुश्मनी है। दहशतगर्द के ताने बाने जिस भी मुल्क से हों, उनको सामने लाकर निशान इबरत बनाया जाए। इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ट्रंप को ब्लैकमेल कर रहा है। साबिक इस्राइली इंटेलिजेंस ऑफिसर का इंकिशाफ। कहा, अमरीकी हुकूमत इसराइल के असर में फंस चुकी है और जेफरी एप्स्टन को अमरीकी रहनुमाओं को ब्लैकमेल करने के लिए एक आले के तौर पर इस्तेमाल किया गया। जेफरी एप्स्टन के जरिए ही यासिर अरफात के साथ 2 रियासती हल को रोका गया था। इजरायली फोर्सेस की जंगबंदी के खिलाफ वर्जियां जारी। 24 घंटों में मजीद 4 फलस्तीनी शहीद। जंगबंदी के बाद से मलबे से 533 फलस्तीनियों की लाशें निकाली जा चुकी। G7 ममालिक का सदर ट्रंप के गाजा मंसूबे की हिमायत का इरादा। कनाडा में वज़ीर ख़ारिजा का इजलास। गाजा की सूरत हाल, यूक्रेन रूस जंग और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। मुश्तरका एलामी में गाजा में बगैर रुकावट इमदाद की इजाज़त देने का मुतालबा। यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए सियासी और सिफारती रास्ते अब भी खुले हैं। तर्जुमान रूसी सिदारती ऑफिस का कहना है कि यूक्रेन को जल्द या बदेर रूस से मुज़ाकरात करने होंगे। क्रेमलिन के मुज़ाकराती पोजीशन हर गुजरते दिन के साथ कमज़ोर हो रही है। अगर अमन मुआहदा नहीं होता तो रूस अपनी सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए जंग जारी रखेगा।
हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड के पहले मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 2 के मुकाबले में 8 गोल से शिकस्त दी। अहमद नदीम और अफराज ने 2-2, अमाद भट्ट, गजनफर अली, राना वहीद अशरफ और हन्नान शाहिद ने 1-1 गोल किया। सीरीज के अगले मैचेस 14 और 16 नवंबर को होंगे।